उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी सियासी योद्धा अपने अपने सैनिकों को अलग अलग गुटों में बांटकर विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर रहे हैं। सियासी बिसात का हर एक सैनिक अपनी पूरी ताकत के साथ एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है और सबकी निगाहें टिकी हैं तो बस उस सिंहासन की ओर जिस पर बैठकर सूबे की सत्ता को संभाला जा सके, और अगर उस सिंहासन पर नहीं बैठ सके तो भी विपक्ष में बैठकर हंगामा कर सकें ताकि उनकी अपनी नीति के अनुसार राज करने वाली राजनीति की दुकान चलती रहे और बाहर ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगी रहें। मगर क्या करें, यह लोक के तंत्र को बचाने का एकमात्र उपाय भी है और ऐसे में चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और अब इसी प्रक्रिया के अनुसार यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बिगुल के बजने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अपने सारे प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है और इसी क्रम में अब 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस के पर को कुतर दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से सपा ने उसके परों को कुतर दिया है और उसे मात्र 2 सीटें भीख में देकर बता दिया है कि भले बड़ा बनने की कोशिश तुम करो लेकिन यूपी में तो हम ही तुम्हारे बड़के भैया हैं। और इसी बात को सिद्ध करते हुए अखिलेश यादव ने एक और सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम को घोषित कर एक तीर से कई निशाने साधने का लक्ष्य रखा है। आखिर कौन सी है वो विधानसभा सीट जिस पर सपा ने अपने कैंडिडेट को उतारकर कांग्रेस और बसपा दोनों को ही झटका दिया है और इस बार के उपचुनाव में इनकी क्या रणनीति है, ये मैं आज आपको बताऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल बीते 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ अन्य चुनावों के भी तारीखों का ऐलान किया है और साथ ही यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों की कुल 48 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया और साथ ही सियासी गलियारे में एक चर्चा का विषय भी छोड़ दिया जिसको लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष की ओर से लगातार हमला भी किया जा रहा है और तमाम तरीके की टिप्पणियां भी की जा रही हैं। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए चर्चा के उस विषय की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूपी में अखिलेश यादव ने भीख के रूप में कांग्रेस को 2 सीटें दया करके देने का ऐलान कर दिया है और ये वो सीटें हैं जिस पर खुद सपा भी खुद को कमजोर पा रही है और भाजपा उन 2 सीटों पर काफी मजबूत है और इसके साथ ही सपा ने उपचुनाव के लिए अपने एक और प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है जिससे कांग्रेस तो कांग्रेस बल्कि कभी सपा की सहयोगी रहने वाली बसपा को भी बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस सीट की जिस पर सपा ने अपने नए प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है जिससे कांग्रेस और बसपा को सदमा लगा है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे अखिलेश यादव ने कांग्रेस से हरियाणा विधानसभा चुनाव का बदला लिया है और कौन सी वो 2 सीटें हैं जिसे कांग्रेस को भीख में दान देने का उन्होंने प्रयास किया है और उसके पीछे के कारण को भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी। इनमें करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मझमा से डॉक्टर ज्योति बिंद के नामों के पहले ही ऐलान किए जा चुके हैं। लेकिन अब सपा की ओर से मुजफ्फरनगर की जाट बाहुल्य मीरापुर सीट पर भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है और इस सीट पर सपा ने पीडीए का कार्ड खेलते हुए पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और कांग्रेस के साथ साथ बसपा को भी बड़ा शॉक दिया है। एक और जहां कांग्रेस को सपा ने साइकिल के निशान पर अपना प्रत्याशी उतारकर झटका दिया है तो वहीं सुंबुल राणा के नाम के ऐलान से मायावती की बसपा को भी शॉक लगा है। दरअसल सुंबुल राणा के ससुर पूर्व सांसद कादिर राणा बसपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सपा प्रत्याशी सुंबुल राणा के पिता मुनकाद अली खुद इस समय बसपा में हैं। दरअसल मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू और बसपा के बाबू मुनकाद अली की बेटी सुंबुल राणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। यदि गौर करें तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुस्लिम मतदाताओं को भावनात्मक यानी इमोशनल रूप से एकजुट करने के लिए एक मुस्लिम महिला को अपना प्रत्याशी बनाया है, यानी पीडीए के साथ साथ महिला का भी कार्ड खेला है।
वर्तमान समय में सुंबुल राणा के पिता बाबू मुनकाद अली बसपा में देवरिया के प्रमुख सेक्टर प्रभारी हैं, जबकि कादिर राणा मोरना से रालोद के टिकट पर 2007 में विधायक चुने गए थे। वहीं अगले बार यानी कि जब साल 2012 में इसका परिसीमन हुआ तो परिसीमन के बाद बनी मीरापुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता सपा के साथ खड़े हो गए और तब से वो सपा के साथ ही खड़े नजर आए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर दंगे के बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी लियाकत अली ने 68,842 वोट हासिल किए थे। वहीं रालोद ने मीरापुर सीट को सपा के गठबंधन में जीता था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने बहुतायत संख्या में सपा प्रत्याशी दीपक सैनी को वोट दिया था। वहीं पिछले 12 साल से लगातार मीरापुर की अगर हम बात करें तो मीरापुर में मुस्लिम समाज पिछले 12 साल से सपा के साथ खड़ा है और यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 7 साल बाद फिर से मुस्लिम प्रत्याशी पर भरोसा जताया है। लेकिन पूर्व सांसद कादिर राणा और उनके बेटे शाह मोहम्मद की बजाय उनकी बहू सुंबुल राणा को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने शाह नजर को यहां से विधानसभा प्रभारी बनाया हुआ है और उम्मीद जताई जा रही है कि वही यहां के प्रत्याशी भी हो सकते हैं। लेकिन सपा की ओर से सुंबुल राणा को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद यह चर्चा भी होने लगी कि अब बसपा मीरापुर पर यानी मीरापुर विधानसभा सीट पर किसी दूसरे दावेदार को टिकट दे सकती है और मुस्लिम के बजाय किसी अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है। हालांकि अभी फिलहाल बसपा ने इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। वहीं अब बारी आती है सपा और कांग्रेस के बीच उलझे हुए इंडी गठबंधन की, जिसकी लाज रखने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को भीख के स्वरूप में 2 सीटें दी हैं और साथ ही बदला लिया है हरियाणा विधानसभा चुनाव का। वो कैसे, जानने के लिए आपको ले चलते हैं लगभग 1 महीने पहले के हरियाणा विधानसभा चुनाव में। तारीख 7 सितंबर 2024 और वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव का। उस समय हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही थी। यूपी में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों पर दावेदारी कर रही थी और 5 विधानसभा सीटों की मांग कर रही थी। लेकिन कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इससे इनकार कर दिया। उस समय कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहां पर टांग अड़ाते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और सपा साथ हैं, लेकिन हरियाणा में सपा के साथ कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। फिर बस क्या था, अखिलेश यादव को यह बात चुभ गई, लेकिन फिर भी वो उस समय खामोश रहे और इससे ठीक 1 महीने बाद इसका बदला ले लिया। दरअसल यूपी विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सपा से 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन सपा ने हरियाणा में मिले जख्मों का बदला यूपी में ले लिया। 9 अक्टूबर 2024 को सपा ने यूपी विधानसभा की 10 में से 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए और उसकी आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर दी। इसके बाद कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। उसे डर सताने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सपा सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देगी। इसीलिए यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत अन्य कांग्रेसी नेता सूबे की राजधानी से लेकर दिल्ली तक के चक्कर लगाने लगे, फोन की घंटियां टंटनाने लगी और अंततः सपा ने दया करके राष्ट्रीय स्तर पर हुए गठबंधन की लाज रखते हुए मात्र 2 सीटें कांग्रेस को देने का फैसला कर लिया। सपा ने कांग्रेस को सिर्फ अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट और गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट देने का मन बनाया और इसे हरियाणा में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के दिए गए बयान का जवाब माना जा रहा है। बहरहाल अब इन सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए हैं, मगर उसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। वहीं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर 2024 को यूपी समेत कुल 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया है। यूपी समेत 14 राज्यों की कुल 48 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और फिर 23 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वहीं यूपी विधानसभा की उन सीटों की भी बात कर लेते हैं जिन पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है।
मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, कानपुर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट, मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट, मैनपुरी की करहल और गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और उसके बाद 23 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। लेकिन इस लिस्ट में उस सीट का जिक्र नहीं है जो इस उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, यानी कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव कब होगा ये तो चुनाव आयोग ही निश्चित करेगा, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस और बसपा को दिए गए झटके और अपने ही पूर्व सांसदों या विधायकों के ही परिवार के लोगों को दिए जा रहे टिकट के बारे में आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।